नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा हम कक्षा 9th गणित जो कि पाठ्य पुस्तक कक्षा 9th के लिए आज हम प्रारंभ करते हैं कक्षा 9th गणित के अध्याय 10 हीरोन का सूत्र। देखो, इस अध्याय 10 में हीरोन के सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से हीरोन का सूत्र लगाते हैं और इस हीरोन के सूत्र में हमें कौन कौन सी बातें समझनी होती हैं, ये हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे और इसका परिचय और इसके उदाहरणों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। देखते हैं। तो अध्याय 10 हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप इसमें समझेंगे कि हमें कोई त्रिभुज दिया जाएगा जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होंगी। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और इसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। जब भी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तीनों भुजाएं हमें दी जाएंगी, तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम परिमाप ज्ञात करते थे, तो परिमाप का सूत्र होता था पूरी माप, यानी कि तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ लेते थे तो हमें उस आकृति का परिमाप ज्ञात हो जाता था। लेकिन इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जब हमें तीनों भुजाओं की माप दी जाएगी और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, और अर्ध परिमाप को हम स्मॉल s द्वारा व्यक्त करेंगे, और इसका सूत्र होगा a + b + c बटे 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। हम आधा कर देंगे परिमाप को, तो हमें अर्ध परिमाप निकल आएगा। और इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे s × s - a × s - b × s - c और इसका वर्गमूल। तो इसको हम कहते हैं हीरो का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला, यानी इस सूत्र को हीरो का सूत्र कहा जाता है, जहां ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। तो इस अध्याय में हमें तीनों भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना होगा। इसके बाद फिर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका s और तीनों भुजाओं का मान हम रख देंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ये सोचेंगे कि इसके पूर्व भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, तो हम इस सूत्र का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन आप जानते होंगे कि जब हमें इस प्रकार की आकृति दी जाती थी, यानी त्रिभुज हमें दिया जाता था, तो उस समय क्या करते थे कि हमें एक ऊंचाई मालूम होती थी, यानी त्रिभुज का एक आधार होता था और एक भुजा, यानी ऊंचाई यदि हमें मालूम है, तो हम इस सूत्र का उपयोग कर लेते थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि आधार और ऊंचाई ज्ञात होने पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे। और यदि दूसरी आकृति हमें समकोण त्रिभुज की दी जाती थी, तो इसमें भी हमें एक आधार और एक लंब ज्ञात होने पर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब, यानी आधार और लंब ज्ञात होने पर हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते थे।
तो इस तरह से हमें आकृतियाँ दी जाती थीं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इस अध्याय में जब हमें तीनों भुजाएं मालूम होंगी तो हम किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे और अर्ध परिमाप और तीनों भुजाओं की सहायता से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल अर्थात हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें आगे हम उदाहरणों के द्वारा इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें उदाहरण पहला हम देखते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसकी दो भुजाएं हमें दी गई हैं, जबकि हमें तीनों भुजाएं मालूम होना चाहिए और लेकिन हमें परिमाप दिया गया है। तो परिमाप ज्ञात होने से इसकी हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे और तीन भुजाएं ज्ञात होने पर फिर हम इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और अर्ध परिमाप और तीनों भुजाओं के होने से फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें भी हल किया हुआ है, लेकिन आप कॉपी में परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से हल करेंगे इसे आप देखते हैं। तो आकृति में आप देख ही रहे हैं कि ए बी सी, जिसमें से दो भुजाएं हमें मालूम है, एक 11 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में जो जो दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। यानी कि हमें परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है और एक भुजा ए बराबर हमने 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा बी बराबर 11 सेंटीमीटर। तो हम परिमाप की सहायता से परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी परिमाप कहलाता है आकृति की पूरी माप। तो इसमें हमें जो माप दी गई हैं तो परिमाप 32 बराबर 8 प्लस 11 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 32 बराबर 11 8 19 प्लस सी। तो 19 का पक्षांतर किया, 32 में से 19 घटाया तो 13, यानी तीसरी भुजा सी बराबर 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप हमें दिया है 32 बटे 2, तो कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो अब आगे हम इस हीरोन के सूत्र में जो हमें मान रखने हैं, यानी कि s माइनस ए बराबर s का मान 16 आ गया और a का मान 8, तो 16 में से 8 घटाया 8 आ गया। फिर s माइनस बी बराबर 16 माइनस बी का मान 11, तो 16 में से 11 घटाए 5 आ गया। फिर s माइनस सी यानी 16 माइनस 13, c का मान 13 आ गया, तो कितना बचा 3। अब हम सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब हम इसमें मान रख देंगे, s का मान 16 आ गया है और s माइनस ए इसका मान 8 है, गुणा s माइनस बी इसका मान 5 और इंटू s माइनस सी इसका मान 3। या तो अपन डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, नहीं तो ऊपर इसके मान अलग अलग आप निकाल लें और निकालने के बाद इस सूत्र में रख दें। ये सभी गुणा के रूप में लिखे हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, या तो इनका सबका गुणा कर लेते हैं, इसके बाद वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन यदि ऐसा हमें नहीं करना है तो सबसे अच्छा सरल तरीका है कि इन सभी के गुणनखंड कर लें, यानी इनके पेयर बना लें और जो संख्याएं गुणा के रूप में हमें दी गई हैं उन्हीं के रूप में बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अब 16 के गुणनखंड किए, 8 दूनी 16 और 8 पहले से है 5 और 3, इसको हमने गुणा के रूप में लिखा। अब हम देखते हैं कि 8 का जोड़ा बन रहा है, तो हमने 8 को बाहर किया, अंदर कितना बचा 2 गुणा 5 गुणा 3, तो अब 2 पंचे 10 तिहाई 30, तो ये आ गया 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग, तो ये आ गया 8 अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर।
अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 8√30 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न को हल कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं उदाहरण 1 का हल इस प्रकार से आप करेंगे। अब दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। आकृति 10.4 इसके अगले पेज में बनी हुई है। तो एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक ओर 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसकी आकृति हम देख लेते हैं और इसको थोड़ा समझने का भी हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये आपकी आकृति बनी हुई है, यानी ABC, यानी इसकी तीनों भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। इसमें 3 मीटर का एक दरवाज़ा हमें अंदर जाने के लिए छोड़ना है और बाकी पूरे में हमें बाड़ लगानी है। तो इसके लिए तीनों भुजाएं हमें मालूम है, तो हम अर्ध परिमाप निकाल करके हीरोन के सूत्र में रख देंगे और जितना हमारा क्षेत्रफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 20 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें इसका व्यय ज्ञात करना है। तो आप कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे इसे आप समझें। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पार्क की भुजाएं A बराबर 120 मीटर, B बराबर 80 मीटर और C बराबर 50 मीटर, ये हमें भुजाएं दी गई हैं। तो हम अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2, तो S बराबर अब यानी इन भुजाओं को हमने 120 प्लस 80 प्लस 50 बटे 2, तो S बराबर इनका टोटल किया 250 बटे 2, तो S बराबर आ गया 125 मीटर। ये आ गया अर्ध परिमाप S का मान। अब हम तब S माइनस A बराबर 125 माइनस 120, तो 5 आ गया। S माइनस B बराबर 125 माइनस 80, तो 45 मान आ गया। फिर S माइनस C बराबर 125 माइनस 50 बराबर 75। तो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें हमें घास उगानी है। तो इसमें सूत्र लगाएंगे √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो इसमें हम मान रख देंगे S का मान 125 और S माइनस A का मान 5 गुणा S माइनस B का मान 45 गुणा S माइनस C का मान 75। अब हम इनके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे और जोड़े बना करके हल करेंगे। तो देखो 125 के गुणनखंड किए, 55 25 पंचे 125 और ये 5 फिर आ गया और 45 को लिखा 5 गुणे 3 यानी 15, 5 × 3 = 15 और 3 × 45 इसके हो गए। और 75 को लिखेंगे 55 25 और 25 × 3 = 75। अब इसके जोड़े बना लिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक 3 का बन गया और एक इधर 5 का बन गया। तो अब इसका एक 5 निकाला, एक 5 इसका निकाला और एक 5 इसका निकाला और एक 3 ये निकाल लिया। और अंदर कितना बचा, एक 5 और एक 3, तो 5 गुणा 3 अंदर हो गया। 55 25 पंचे 125, 125 में 3 का गुणा किया तो 375 और अंडर रूट में हो गया 5 × 3 = 15 है। तो हमारा उत्तर क्षेत्रफल में है, तो ये आ गया वर्ग मीटर। यानी कि हम बताएंगे हमारा परिमाप कितना था। पार्क का जो परिमाप था वो 120 प्लस 80 प्लस 50 यानी तीनों भुजाओं का योग, तो 250 मीटर हमारा परिमाप है। तब बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, यानी जो हमें उसमें पूरे क्षेत्रफल में पूरे खेत में हमें बाड़ लगानी है, तो उस तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा पूरा परिमाप यानी 250 से, जिसमें हमें 3 मीटर का एक दरवाज़ा लगाना है, फाटक लगाना है,
तो फाटक के लिए हम पूरे परिमाप में से 3 माइनस कर देंगे, तो 250 में से 3 घटाए तो 247 मीटर। अब हमें 247 मीटर में जो तार लगाना है उस तार का खर्चा या व्यय क्या होगा, तो बाड़ लगाने का व्यय, अब चूंकि 20 रुपये प्रति मीटर की दर से हमारा खर्चा आ रहा है, तो हमारा जो तार की लंबाई है वो है 247 मीटर, तो हम गुणा कर देंगे बाड़ लगाने का व्यय बराबर 247 गुणा 20, तो कितने रुपए आ गए, 4,940 रुपये, यानी इतना खर्चा इसमें आएगा। तो बाड़ लगाने का जो व्यय होगा वह होगा 4,940 रुपये। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आगे हम तीसरा उदाहरण देखते हैं कि एक त्रिभुजाकार भूखंड अर्थात प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन जो हमें भुजाएं दी गई हैं वो अनुपात में दी हैं और इसका हमें परिमाप दिया गया है, तो हम इसको मान करके और इसको हल करेंगे। तो आप देखेंगे किस प्रकार से हम इसको कॉपी में हल करते हैं। तो इसे आप समझेंगे उदाहरण 3 को। तो हमने मान लिया, माना भुजाएं 3x मीटर, 5x मीटर और 7x मीटर हैं। चूंकि प्रश्न में हमें अनुपात में दी हैं, तो हमने भुजाओं को 3x, 5x और 7x मान लिया है और इसका परिमाप हमें 300 मीटर दिया गया है। तो हम परिमाप में यानी तीनों भुजाओं का योग करेंगे, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। तो तीनों भुजाओं को जोड़ा तो 15x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 15, 15 दूनी 30, x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। x का मान 20 मीटर आ गया। तो हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, इसलिए त्रिभुज की भुजाएं, तो 3x बराबर 3 गुणे 20, 20 30 60 मीटर, 5x बराबर 5 गुणे 20 तो कितना आ गया 100 मीटर, और 7x बराबर 7 गुणे 20 140 मीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो हम अर्ध परिमाप s बराबर परिमाप बटे 2, तो परिमाप 300 है तो 300 में 2 का भाग देंगे तो आधा 150 मीटर हो जाएगा। अब हमें अर्ध परिमाप s का मान भी मिल गया है, तो हम क्षेत्रफल लगाएंगे √s इंटू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम इसमें मान रख देंगे, चूंकि हमने अलग अलग मान यहाँ निकाले नहीं हैं, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट मान रखेंगे। s का मान 150 इंटू 150 a का मान 60 इंटू 150 माइनस b का मान 100 और इंटू x 150 माइनस c 140। तो 150 गुणा 150 में से 60 घटाए 90 गुणा 150 में से 100 घटाए 50 और 150 में से 140 घटाए 10। अब हम इन सभी के गुणनखंड करेंगे, तो आप देखते हैं कि 150 के गुणनखंड किए 30 गुणा 5 यानी 30 पंचे 150 और 90 के करेंगे तो 30 गुणा 3 और गुणा 50 के करेंगे 5 गुणे 10 और 10। ज़्यादा नहीं करना है, चूंकि हमें बाहर भी निकालना है, तो जिस संख्या के जोड़े बन सकें हम उन संख्याओं को गुणा के रूप में दर्शाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ एक 30 का जोड़ा बन रहा है तो हमने 30 बाहर निकाल लिया, इधर एक 5 का बन रहा है तो हमने 5 निकाल लिया और इधर 10 का बन रहा है तो हमने 10 निकाल लिया। अब अंदर केवल 3 बचा तो √3। अब गुणा किया तो 5 × 3 = 15 यानी 150 और 150 में 5 × 3 = 15 यानी 150, 30 पंचे 150 और 10 का गुणा और करेंगे तो 30 पंचे 150 और 10 का गुणा करेंगे तो 1500 और √3 वर्ग मीटर। अतः भूखंड का क्षेत्रफल ये आपका आ जाएगा 1500। अतः भूखंड का क्षेत्रफल 1500 √3 वर्ग मीटर है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्नावली के पहले जो 3 उदाहरण दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को समझा। अब आगे हम प्रश्नावली
के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।